Hello students. Today this question is conceptual question. So this is not a numerical and conceptual question is what is the motion, if any, of an electric dipole placed in a non-uniform external magnetic field. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक टेफ्लॉन रॉड ली. ठीक है, I have taken this Teflon rod rubbed by fur. ठीक, इस टेफ्लॉन रॉड को रब किया बाय फर, तो क्या हो गया, ये मेरी चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एक इसके अंदर एंटर होगी, और वो दे रखी है यूनिफॉर्म, नहीं है नॉन यूनिफॉर्म है. तो दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हियर from this point. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ये इनसाइड जो है ये एंटर कर रही है इस टेफ्लॉन रॉड के अंदर. और मैंने एनालिसिस के लिए लिया है एक कॉर्क बॉल. अभी कॉर्क बॉल पर कोई भी चार्ज नहीं था, ये कॉर्क बॉल एक न्यूट्रल थी. जैसे ही यहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करा, यहाँ पर जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको एंटर करा, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था रॉड पर. जैसे ही ये इसके फील्ड के अंदर आई तो यहां पर चार्ज इंड्यूस क्या हो गया, प्लस. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन कर देना है इस साइड से. तो यहां पर क्या बचेगा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. और इस साइड क्या बनेगा, मेरा नेगेटिव चार्ज. तो इस कंडीशन में बॉल अभी क्या बन गई, हमारी एक डाइपोल बन गई. बॉल इज नाउ डाइपोल. बॉल इज नाउ डाइपोल. और अब इसका मोशन देखना कैसे, तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज ये मेरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है. डाइपोल के अंदर क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो यहां पर प्लस Q एंड हियर एट दिस इज माइनस. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर हमारा एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स QE. और इस डायरेक्शन में भी मेरा नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में भी मेरा माइनस QE. इस डायरेक्शन में भी मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ एंगल बनाया है उसने. ठीक है, तो यहां पर ये रिजल्टेंट है, तो इसको अगर मैं क्या करूं, फोर्स के इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करूं, तो यहां पर हो जाएगा F1 एंड दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस. टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस.
यहां पर भी मैं इसको रिजॉल्व करूं तो दिस एंड दिस फोर्स विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इनके मैं अगर कुछ नाम दे दूं तो F1, दिस विल बी F2, दिस विल बी F3 एंड दिस विल बी F4। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन फोर्सेस का क्या हमारी इस डायपोल पर क्या इफेक्ट होगा। अगर यहां पर देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्लोज है, इस एरिया में क्लोज है, इस तरफ क्लोज है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लोज्ड एंड हियर द गैप इज वेरी मच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E1, अगर इसको E1 दूं मैं और इस तरफ E2 दूं तो क्या होगा, E1 इज स्ट्रॉन्गर देन E2। तो यहां पर लिख लिया मैंने E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर E1 ग्रेटर है E2 से तो मुझे बताओ क्या F1 F2 से ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स होता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से लिख पाऊंगा कि F1 इज ग्रेटर देन F2। अच्छा, अब F1 इज ग्रेटर देन F2 है तो नेट फोर्स क्या लगेगा फिर हमारा, दिस विल बी नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स की बात करें तो F1 माइनस F2 इज द नेट फोर्स एंड विच डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ स्ट्रॉन्ग थी, सो दिस विल बी अलोंग आई मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारा नेट फोर्स ज्यादा ग्रेटर रहेगा। अच्छा, अब F4 और F3 की बात कर लें। ये सेम ही डायरेक्शन में, ये भी इस तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो क्या होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स F3 प्लस F4। दिस इज आल्सो द नेट फोर्स F3 प्लस F4 और ये किस डायरेक्शन होगा, माइनस J डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ है, ये X हो गई, ये Y हो गई और नीचे J हो गया। ठीक है, ये X, ये पॉजिटिव Y और नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों ही नीचे जा रहे हैं, तो माइनस J की तरफ डायरेक्शन हो गया। तो ये तो हो गया नेट फोर्स जो इसके डायपोल के ऊपर एक्ट करेंगे। अगर फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, हम डायरेक्शन की भी बात कर लें। अब इस QE की वजह से एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, इस QE की वजह से टॉर्क लगेगा, टॉर्क T1 ड्यू टू Q E1। इसको E1 कर देता हूं मैं, इसको E2 कर देता हूं। तो ये जो टॉर्क Q E1 लगेगा कहां पर, अब एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ड्रॉ कर लूं तो एट दिस पॉइंट, तो क्या होगा, अगर ये हम करें इस फोर्स का लॉन्ग, ठीक है, तो यहां पर ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका जो टॉर्क R क्रॉस F आएगा, क्या होगा, क्योंकि फोर्स नीचे है तो क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करेगा, तो दिस विल बी क्लॉकवाइज। ऐसे ही क्या है F4, ऐसे ही F4 क्या है, F4 को मैं अगर इस पॉइंट अलोंग लूं, अगर यहां पर ऐसे टॉर्क लेता हूं तो क्या होगा, दिस विल बी आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो टॉर्क 2 है ड्यू टू QE2, टॉर्क 2 that is due to QE2 will be also in clockwise। ठीक है, टॉर्क 2 क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क क्या होगा इस डाइपोल पर, नेट टॉर्क क्या होगा, दैट इज द नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क हो जाएगा T1 प्लस T2 एंड दैट इज आल्सो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, वो भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो भी क्लॉकवाइज ही मोमेंट दे रहा है अपना,
तो नेट टॉर्क T1 प्लस T2, ठीक है, इज आल्सो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या हो गया, डायपोल ने इस तरफ ऐसे रोटेट करना चालू कर दिया है, इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है, F1 और F2, ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर जो आपने नेट फोर्स निकाला था कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो नेट फोर्स आपने ये निकाला था, तो ये नेट फोर्स क्या करेगा, नेट फोर्स इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लीनियर मोशन करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस लीनियर मोशन, ड्यू टू नेट फोर्स F1 माइनस F2, तो इसका क्या हो गया, इस नॉन यूनिफॉर्म में डायपोल का अगर मोशन में देखूं तो नेट मोशन क्या हो गया, नेट मोशन रोटेशनल प्लस लीनियर, ठीक है, आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी होता रहेगा। तो अब आओ इसकी बात करें, तो दिस सिचुएशन इज सिमिलर, ठीक है। ये भी एक कॉर्क बॉल ली थी मैंने यहां पर आपको, तो जब कॉर्क बॉल ली थी तो क्या हो गया, नीचे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस तरफ आएगी तो दिस विल एक्ट सिमिलरली, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहां पर ये कॉर्क बॉल न्यूट्रल थी, लेकिन अब डायपोल बन चुकी है, और डायपोल बन चुकी है, सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट इज सेम फॉर दिस रीजन। तो इस बॉल का मोशन क्या रहने वाला है, इस बॉल का मोशन ये रहने वाला है, इस बॉल का मोशन नेट मोशन रोटेशनल प्लस लीनियर। So hope all of you understand. Thank you very much. So